हाँ जी स्टूडेंट्स, अज असी करांगे मैक्सिमम थ्योरम एंड मिनिमम थ्योरम। लेकिन उस तो पहला असी एक रिजल्ट करना जिहड़ा कि तुसी रिमेंबर करना। एंड सैकेंड इज असी एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम करांगे उस थ्योरम तो पहला, मैक्सिमम थ्योरम तो पहला। नाउ सब तो पहला तो तुसी रिजल्ट करना, if f is a continuous function on closed interval ab and epsilon is greater than 0 howsoever small be a given, कोई एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बहुत स्मॉल नंबर आ, देन क्लोज इंटरवल ए बी कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। असी क्लोज इंटरवल ए बी नू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स दे विच डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुहाडे कोल इंटरवल आ 0 to 10, देन वी कैन डिवाइड 0 to 10 इंटू फाइनाइट सब इंटरवल। 10 इंटरवल च भी डिवाइड कर सकते हैं, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड सो ऑन। अगर ज्यादा पार्ट च डिवाइड करना, ज्यादा सब इंटरवल च डिवाइड करने दैन असी वो भी कर सकते हैं। 20 सब इंटरवल च भी डिवाइड कर सकते हैं, 0 to 1/2, फिर 1/2 to 1, फिर 1 to 3/2, फिर 3/2 to 2 एंड सो ऑन। कंटिन्यू लाइक दिस वी कैन डिवाइड ए बी क्लोज इंटरवल इन फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। सो वी कैन डिवाइड देन क्लोज इंटरवल ए बी कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स सच दैट f of x dash minus f of x double dash the modulus is less than epsilon for x dash and x double dash are any two points in the same sub interval। मीन्स अगर तुसी सपोज करो 0 to 10 नू मैं किसी सब इंटरवल च डिवाइड कर लिया, तो मैं एक कोई सब इंटरवल दे विच कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, सब इंटरवल कंसीडर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 2 to 3, फ्रॉम क्लोज इंटरवल 2 to 3 मीन्स मैं 0 to 10 नू डिवाइड कर लिया क्लोज इंटरवल, ਉਹਦੇ सब इंटरवल च डिवाइड कर लिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं एक सब इंटरवल पिक कर लिया 2 to 3। तो इस क्लोज इंटरवल 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ सब इंटरवल ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, x डैश एंड x डबल डैश बिलोंग्स टू सेम सब इंटरवल। ये याद रखना, ये नहीं है कि x डैश इस सब इंटरवल चो कंसीडर कर लिया तो x डबल डैश किसी होर सब इंटरवल चो कंसीडर कर लिया। नो, बोथ पॉइंट्स should belongs to same sub interval, then modulus of f x dash minus f of x double dash is less than epsilon। ओके, ये रिजल्ट तुसी रिमेंबर करना। नाउ हुण असी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करांगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इफ f is a continuous function in closed interval ab then it is bounded function in closed interval ab। कि अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन आ that is bounded in closed interval, then if it is continuous in closed interval then it should be bounded in that closed interval। अदरवाइज अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन आ तो जरूरी नहीं वो बाउंडेड होएगा, लेकिन अगर इंटरवल गिवन है क्लोज इंटरवल देन वो फिर बाउंडेड होएगा। नाउ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ प्रूफ करांगे। नाउ इट इज गिवन दैट कि f इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। f एक कंटिन्यूस फंक्शन सानू ऑलरेडी दे रखिया, देयरफॉर डेफिनेशन यूज करांगे कंटिन्यूस फंक्शन दी। सिंस f इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्लोज इंटरवल ए बी कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल। जिदा कि जेड़ा कि असी प्रीवियस रिजल्ट किया सी, तुहानू मैं कहा सी कि रिमेंबर करना, वो थ्योरम असी अप्लाई करांगे। उहदा रिजल्ट कि दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। फॉर एग्जाम्पल असी इहनू डिवाइड कर लिया
a टू x1, a ਨੂੰ ਅਸੀਂ x0 ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ, x1 to x2, xi माइनस 1 to xi एक जनरल इंटरवल जनरल, ते xn माइनस 1 to xn की है ਤੁਹਾਡਾ एंड वाला पॉइंट विच इज b। नाउ एक क्लोज इंटरवल ए बी ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड कर लिया in finite number of sub interval such that fx dash minus fx double dash the modulus less than epsilon, where x dash and x double dash are any two points in सेम सब इंटरवल। सेम सब इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ x ਡੈਸ਼ ਇੱਕ x ਡਬਲ ਡੈਸ਼। ਨਾਓ ਲੈਟ C is any point of close interval AB। ਹੁਣ ਅਸੀਂ close interval AB ਦੇ ਵਿੱਚ AB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ C ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। सो अगर C किसी C इंटरवल ਨੂੰ बिलोंग कर रहा है AB ਨੂੰ, then ਇਹਦਾ मतलब किसी ना किसी सब इंटरवल ਨੂੰ ਤਾਂ बिलोंग करेगा ही करेगा। and it is assumed that कि this belongs to this C lying in this सब इंटरवल xi minus 1 to xi। ਅਸੀਂ assume कर लिया कि this C belongs to xi minus 1 to xi। Therefore, from equation number 1, we can say that f of C minus f of xi minus 1, the modulus is less than epsilon। क्योंकि हम देखो C भी इस सब इंटरवल ਨੂੰ बिलोंग करता ते xi minus 1 भी इस सब इंटरवल ਨੂੰ बिलोंग करता। दो पॉइंट C एंड xi minus 1 दोनों सेम सब इंटरवल ਨੂੰ बिलोंग करते ने। So we can use this condition। now f of C ਦੀ अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए, f of C ਦਾ मॉडुलस कंसीडर करिए, मॉडुलस ऑफ f of C। now मॉडुलस ऑफ f of C can be written as f of xi minus 1 plus f of C minus f of xi minus 1, the modulus। now a plus b, modulus of a plus b is less than equal to modulus of a plus modulus of b, f of C minus f of xi minus 1। because f of C minus f of xi minus 1 is less than epsilon, so this can be written as modulus of f xi minus 1 plus एप्साइलन। ये साडे कोल की आ गया मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ सी। नाउ एफ ऑफ सी ये इक्वेशन उसी इक्वेशन नंबर 2 की नोट कर लांगे। नाउ इन पर्टिकुलर टेक C इज इक्वल टू xi माइनस 1 xi, क्योंकि C इज इक्वल टू xi भी ले सकते हैं। C सब इंटरवल ਨੂੰ बिलोंग करता ਤੇ xi माइनस 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी हो सकता, xi भी हो सकता, ਇਹਦੇ बिटवीन भी कोई पॉइंट हो सकता। सो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ कि C इज इक्वल टू xi। सो वी कैन से दैट f of xi ਦਾ मॉडुलस इज लेस देन मॉडुलस ऑफ f xi माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन। Now put I is equal to 1, 2, 3, 4 up to so on up to I minus 1। now I दी वैल्यू असी 1, 2, 3 1 by 1 पुट करांगे। now अगर I दी वैल्यू 1 पुट करिए, we will get f of x1 the modulus is less than f of x0 the modulus plus epsilon। I दी वैल्यू फिर 2 पुट करांगे, f of x2 is less than f of x1 the modulus plus epsilon, f of x3 the modulus is less than modulus of f of x2 plus epsilon and so on
i-1 पुट किया या i-2 पुट कर लो, एक होर पॉइंट पुट कर लो, f of x i-2 द मॉडुलस लेस देन मॉडुलस ऑफ f of xi-3 प्लस एप्साइलन xi माइनस i-1 पुट किया, देन f of xi-1 द मॉडुलस i-1 द मॉडुलस is less than modulus of f of xi-2 plus epsilon. Now add all these inequalities. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड दे विच लेफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दे विच राइट हैंड साइड, सो ये वाला दोनों फैक्टर आपस से कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले दो फैक्टर सिमिलरली कंटिन्यू लाइक दिस, वी विल गेट f of xi modulus of f of xi-1 less than मॉडुलस ऑफ f of x नॉट प्लस i-1 टाइम्स एप्साइलन, क्योंकि एप्साइलन प्लस एप्साइलन माइनस एप्साइलन प्लस एप्साइलन हाउ मेनी टाइम्स i-1 टाइम्स। नाउ x नॉट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ a, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ x ਨॉट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ x ਨॉट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ a। ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ f of x ਨॉट ਦੀ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ f of xi-1 less than f of a plus i-1 into epsilon. Say this is equation number 4. equation number 2 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ equation number 3 ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ equation ਨੂੰ। Say this is equation number 3. So 1 2 3 and 4. Now we have 4 equations. Now from 3 and 4. Now from 3 and 4, f of c, the modulus is less than f of a plus i-1 into epsilon plus epsilon. So means this is f of a plus I epsilon. Now clearly I ਦੀ वैल्यू की है less than n, clearly I ਤਾਂ arbitrary point ਸੀ, ਅਸੀਂ n सब interval ਚ divide ਕੀਤਾ ਸੀ, clearly I is less than equal to n, so therefore we will get f of c is less than equal to f of a plus n times epsilon. Sorry, less than fa plus n epsilon. Now c की सी स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ c ਕੀ ਆ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਨ ਦੀ ক্লোਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ a b, ਸੋ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਓ we can replace c by x, therefore we can say that f of x is less than f of a plus n times epsilon. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ f(x) the modulus की है एक less than some number, it means function is bounded. So hence we can say that f(x) is bounded in the closed interval AB. This is very very important theorem. So यदि प्रैक्टिस करनी पऊ तो फिर किते जाके पक्का होएगा ये, ठीक है। नाउ कम टू द मेन थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम। Now next very important theorem, maximum and minimum theorem. State and proof भी तो आ सकती है। Now the statement is if f is a continuous function in closed interval AB, then f attains its supremum least upper bound and infimum greatest lower bound in the closed interval AB. Means ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ AB ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਸ ਹੁਣ f ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ f ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ AB, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ AB ਹੈ, then it must be bounded
तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ बाउंडेड भी जरूर होएगा इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर बाउंडेड है तो यदि मैक्सिमम ते मिनिमम वैल्यू दोने होणगियां। सो लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल ए बी। So that clearly m is less than equal to capital Fx less than equal to capital M, क्योंकि कैपिटल M की है सब तो बड़ी वैल्यू आ फंक्शन दी ते स्मॉल m की है सब तो छोटी वैल्यू आ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। हुण असीं ये शो करना कि जेड़ी भी m मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्लोज इंटरवल जेड़ा इंटरवल है ना ए बी मीनस अगर तुहाडे कोल फंक्शन दी मैक्सिमम वैल्यू किसी पॉइंट ते आ रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू m, तो जिस पॉइंट ते आ रही है वो पॉइंट ए ते बी दे विचकार कोई पॉइंट होएगा। सिमिलरली अगर मिनिमम वैल्यू स्मॉल m आ रही है तो वो भी किसी क्लोज इंटरवल ए टू बी ही किसी एक पॉइंट ते आ रही है। मीनस अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इदां दा भी हो सकता, मीन दिस इज अगर ए पॉइंट आ ये तुहाडे कोल बी पॉइंट आ तो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम भी किसी ए टू बी ही किसी पॉइंट ते आ रही है ते स्मॉल एम जिहड़ी वैल्यू आ रही है वो भी ए टू बी ही किसी एक पॉइंट डी ते आ रही है। नाउ इफ पॉसिबल लेट असी ये मन अज्यूम कर लो करन लगे कि कैपिटल एम इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, नॉट इक्वल टू एफ एक्स फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। असी ये मान लिया कि जिहड़ी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन दी आ रही है वो किसी भी पॉइंट क्लोज इंटरवल ए बी दे विचकार किसी पॉइंट ते नहीं आ रही। जिद्दां कि आपां कहा सी ना कि सी पॉइंट ते अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो सी क्लोज इंटरवल ए बी दे विचकार होएगा। असी प्रूव ये करना कि जिहड़े जिस पॉइंट ते मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो पॉइंट ए तो क्लोज इंटरवल बी दे विचकार ही किते है। पर असी इत्थे अज्यूम करके चल रहे हैं भी इंटरवल ए बी ते विचकार वो पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट ते मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। मतलब असी ये कह रहे हैं भी सी क्लोज इंटरवल ए बी दे विचकार नहीं पिया। ओके, नाउ कंसीडर ए फंक्शन। असी एक नवा फंक्शन कंसीडर करन लगे हैं जी एक्स विच इज 1 ओवर कैपिटल M माइनस एफ एक्स। क्लियरली बिकॉज M इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, एज M इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स तो देयरफॉर ये हो गया कि M डिनोमिनेटर जीरो नहीं होएगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है इसका मतलब ये हो गया क्लियरली फंक्शन इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूज। जी एक्स इज कंटिन्यूज इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर क्लोज इंटरवल ए बी कंटिन्यूज है तो मतलब बाउंडेड भी होएगा। लेट जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब ये हो गया कि 1 ओवर M माइनस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। सो इट मीन्स M minus fx is greater than equal to 1 over k for all x belongs to closed interval a b. Hence we can say that fx is less than equal to M minus 1 over k for all x belongs to closed interval a b. Now this is the contradiction, क्योंकि असी तो क्या सीगा कि कैपिटल M किया लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम। असी तो उत्थे अज्यूम किया सी कि एफ एक्स इज लैस दैन इक्वल टू M फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। M तो मैक्सिमम वैल्यू आ, बट हुण असी ये कह रहे हैं कि जिन्नी फॉर ऑल क्लोज इंटरवल ए बी दे विच एफ एक्स की जिन्नी भी वैल्यू आ वो M माइनस 1 ओवर के तो लैस दैन आ। मीन्स M माइनस 1 ओवर के मैक्सिमम वैल्यू आ विच इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज M इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ F in closed interval AB, therefore our supposition is wrong. Means जो असी suppose किया सी that is wrong. असी suppose की किया सी कि कैपिटल M is not equal to fx.
सो देयरफॉर ये आ जाएगा साडे कोल देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम। ਇਹਦਾ मतलब जिस पॉइंट ਤੇ मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो पॉइंट क्लोज इंटरवल ए बी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿਤੇ। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ मैक्सिमम वैल्यू प्रूव ਕੀਤੀ ਸੀ। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिस पॉइंट ते मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो पॉइंट डी भी क्लोज इंटरवल ए बी नू ही बिलोंग करता। हैंस दी थ्योरम। सो ऑलमोस्ट बेटा कंटिन्यूटी का टॉपिक तुहाडा कंप्लीट है। ठीक है, अगर तुहाडा कोई डाउट होए देन यू कैन सेंड मी योर डाउट। ओके।